जंगलों में रहने वाले लोगों का जीवन कितना दूभर होता है, ये जानने के लिए हमें जंगलों में और उसके जीवन को देखना और समझना पड़ता है। प्राचीन समय से तेंदू का पत्ता तोड़कर उन्हें बाज़ारों में बेचकर अपनी जीविका चलाने वाले आदिवासियों का जीवन कैसा होता है, आइए रामबाई सिंह से जानते हैं। रामबाई सिंह। अभी यहाँ क्या कर रही हैं आप? पत्ती तोड़ रही हूँ। किस चीज का? तेंदू पत्ता है। इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में क्या कहते हैं, जिसको तोड़ेंगे फिर लेके घर में बांधेंगे, फिर ले जाएंगे स्टॉक, उसको बेचेंगे, फिर हमको पैसा देगा ठेकेदार 400 रुपए गड्डी के। गड्डी? हाँ, गड्डी बनाएंगे इसके। इसमें कितनी गड्डी बनेगी? इसमें 50 बनेगी। तो 400 रुपया एक गड्डी का? हाँ, नहीं को एक सैकड़ा का 400, मतलब 100 बनाएंगे। 100 गड्डी बनेगी? हाँ, तो उसका मिलेंगे 400। अच्छा, तो कितना गड्डी बना लेती हैं दिन? कोई के बन जाते हैं 250, 150, 130, 140। तो ये तेंदू पत्ता यहीं पे सिर्फ पाया जाता है? आसपास कितने दूर तक जाती हैं आप दिन में? हम यहाँ से जाते हैं ताला मोड़ तक जाते हैं, कुचबाही साइड जाते हैं। ये कुचबाही की जंगल है। ये कौन सा जंगल है? कुचबाही की जंगल है। जैसे ताला है कुचबाही, वो कुचबाही है, ये ताला है। ऐसे बीच बीच में तोड़ते हैं, दूर भी जा सकते हैं तेंदू पत्ता के लिए। हो गए दिन भर में बच के आ गए तो ठीक है, बच के ना आए तो का। यहाँ तक बस से आती हैं आप? बस से नहीं आते हैं। जैसे जंगल में सांप है, बिच्छू है, टाइगर भी मिल जाता है कभी कभी। आपको भी मिल जाती है। हाँ, मिला आपको कभी? हाँ, यहीं से तो क्रॉस करती है। यहाँ भी आ जाते हैं टाइगर? अच्छा, कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम हो गए 30 साल हो गए, 30 साल से ज्यादा हो गए होंगे। हाँ, पहले चाचा के यहाँ रहते थे, फिर यहाँ घर बना लिए। ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है, यही पास घर है। तेंदू पत्ता तोड़ते हैं। किस तरह? आइए यहाँ बैठिए। आइए आइए आइए। हैं? अरे आप भी बैठ जाइए, आइए। और मेरे सहेली हैं, ये सब तोड़ रही है। मैं इधर आई हूँ। कहाँ पे? और ये bच्चा तोड़ रही है। इधर और है आदमी, हमें ताले के हैं। तो 400 रुपया आपको एक गड्डी का मिलता है? हाँ, मतलब 100 बनाएंगे, 100 गड्डी बनाएंगे। 100 गड्डी का 400 रुपए। मतलब एक दिन में आप कितना रुपया पा जाती हैं? 100 गड्डी बनाते हैं तो 400 रुपए मिलता है। कितना दूर खाता में आएंगे? कितना दूर जाती हैं बेचने इसको? इसको जाएंगे यहाँ कुचवाही पार 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर होगी। पैदल जाते हैं, मूड में रखेंगे, पैदल जाएंगे, फिर बीए बेच के आएंगे 6 बजे 7 बजे। फिर हो गए बरसात में पैसा मिल जाएगा खाता में। मतलब पैसा इकट्ठा मिलता है? हाँ, इकट्ठा मिलता है तो इकट्ठा मिलेगा, वही आषाढ़ में आएगा खाता। वोट हो गया आपके यहाँ? वोट? हाँ, हमारे वोट ताले में तो है। हो गया? तो सरकार कितना ध्यान दे रही है आप लोग को? सरकार ध्यान दे रही है, इतने जनता है तो कितना ध्यान दे, किसको ध्यान नहीं, जैसे कुछ स्थिति आप लोग की गोंड है ना? हाँ, तो कुछ स्थिति सुधरी पहले से? हाँ, जैसे 1000 रुपए मिल जाता है तो महीने में तेल साबुन निरमा के लिए हो जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे हैं 4 हैं, 3 बच्ची 1 बच्चा। अच्छा, तो लड़कियों की शादी उदी होगी किसी की? अभी नहीं है, ये बड़ी वाली है, सबसे बड़ी है ये। हाँ। क्या नाम है आपका? रानी। रानी, यहाँ बैठ जाओ, हम फोटो नहीं लेंगे, ऐसे यहाँ बैठो, फोटो नहीं लेंगे, बस बात करेंगे तुमसे ना। बात ये है कि बच्चे जब हैं तो किस क्लास में पढ़ती है? 12वीं में। तो कितना जो है मम्मी के साथ
ये भी काम कराती है, अभी छुट्टी चल रही है। चल रही है, हमेशा कितना दूर स्कूल है यहाँ से? पास में हनुमान मंदिर के पास इंटर कॉलेज है। हाँ। इसके बाद क्या क्या सोचा है करने को? इसके बाद आगे सोचे, अभी तो नहीं सोचे, लेकिन बरसात में सोचेंगे। क्या करना है? सिलाई सीखनी है। सिलाई। तो सिलाई के लिए सरकार मदद भी कर रही है ना? जी हाँ। इस समय बहुत सारे नौकरी के लिए वो किए हैं। हाँ। मोदी जी का नाम सुनी? जी। कौन है? सुने तो है लेकिन नरेंद्र मोदी कौन है देश के? वही सबसे बड़े हैं। बड़े हैं? अधिकारी। आपकी वोट तुम्हारा वोट आया था? फर्स्ट ईयर आए थे। फर्स्ट बार। पहली बार वोट दी तुम? तो किसको वोट की? कमल। कमल को? अच्छा, क्या अच्छा लगा तुमको उस सरकार में? सरकार में पैसा डाल रहे स्कूल में, ये सबसे अच्छी है। हाँ। और बच्चियों के लिए नौकरी भी दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी है। हाँ। और सबकी सुविधा भी बहुत अच्छी है। और जैसे कुछ इच्छा होती है लोगों की कि सरकार से और कुछ उम्मीद रखे, तुम लोग इतने जंगल में रहते हो बीच में, है? तो घर भर मिला? हाँ, मिल रहा है। अब घर सबको मिल रहा है, अभी तो बन रहा, अब धीरे धीरे हमारा भी आएगा। जैसे आता है नंबर, जैसे देगा 50 जन के, 100 जन के 2,000 3,000 घर आता है, वो बन के और कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे जन का आएगा, दूसर बैच में इकट्ठा आएगा तो कहाँ बन पाएगा। इसलिए अबे बहुत घर आए हैं जनवरी से, अबे बना नहीं है। कोई का प्लेंथ पड़ा है, कोई ईंटा गिरा के रखा है, कोई लोहा खरीद के रखा है, कोई गिट्टी गिरा के रखा है। अपने मन, रानी नाम है ना? जी हाँ। अपने मन से वोट की कि किसी के कहने पे वोट की? अपने मन से की। अच्छा, पहले से ये था कि मोदी जी वोट करेंगे? जी। टीवी भी देखती? टीवी है घर में? टीवी तो नहीं, लेकिन मोबाइल है तो कभी कभी देखा करते हैं। कभी कभी देखती हैं। तो आप तो आदिवासी हैं, तो आपको ये है कि जो आदिवासियों की जगहें हैं, ऐसी खबरें सुनती हैं कि आदिवासियों को हटा दिया जा रहा है, उनको उनके साथ नुकसान किया जा रहा है? जैसे आप जंगल में हैं, कल का ये जमीन कहा जाए कि इसमें आप लोग नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ चीते बाघ रहते हैं। वो तो देखिए, वो तो शासन की है। शासन यहाँ से उठाएगा, कहीं लेके तो बस आएगा, है नहीं बस है। तो पुश्तों से रह रहे हैं ना? हाँ। 1000 सालों से आप लोग, हजारों साल से इसमें जगहें आपकी हैं। हाँ। अच्छा, बाघ ऐसा कहते हैं कि जो गोंड बैगा लोग हैं, इनको बाघ नुकसान नहीं करते, इनके दोस्त हैं क्या सब? अब तो ताला में सभी का दोस्त बन गए शेर। जैसे हम जंगल जा रहे हैं, जब भूखा रहेगा शेर तो वो अटैक तो करेगा ना, और जब वो भूखा नहीं रहेगा वह ऐसे हम चले गए, अपन रास्ता हम चले गए, वो अपन रास्ता वो चले गए। हम लोग तो डर जाएं, आप लोग नहीं डरते? तो आप लोग डर नहीं, अगर सामने से कुछ भी आया तो अपन अंदर का आत्मा के जगाओ कि मेरे को डर न लगे। और मैं खड़े हूँ यहाँ से, मतलब मेरे शरीर में डर ना हो, मैं यहाँ से भागू ना, एक पैर ना हिलाऊं, तो वो कुछ ना करेगा। अगर जब भूखा रहेगा तबे किल करेगा, और अगर भूखा नहीं है तो अपन रास्ता चले जाएगा। अब अपन रास्ता में तुम खड़ी है। 30 साल आप इस गांव में हैं, आपका मायका तो कहीं और होगा? मेरे मायका सीधी में है। सीधी से आई हैं? वहाँ से यहाँ विवाह हुआ आपका? तो नहीं, विवाह वहीं हुआ, मेरे पति रहते हैं, सास ससुर रहते हैं यही, तो मैं भी यहीं रहती हूँ। यहाँ लोग जो घूमने आते हैं, पर्यटन वाले आते हैं, घूमने बाहर से लोग आते हैं, इससे आप लोग का कुछ फायदा होता है? हमारा घूमने आते हैं तो उनके से हमसे क्या लेना देना, क्या उनसे वो करना। नहीं, जैसे सरकार कहती है कि बाहर से लोग पर्यटन बढ़ता है, तो बाहर के लोग अगर आते हैं तो जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनका फायदा होता है कि सामान बिकता है उनका। हाँ, सामान रखते नहीं हैं, बच्चे सब पढ़ रहे हैं, मैं अकेली हूँ तो घर में काम करूँ। अब दुकान डालिया चलाती रही, फिर बंद कर दी बीच में, नहीं कब गए बंद कर दी।
घर भी जाना पड़ता है, यहाँ भी देखना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो अब हो गए पढ़ते लिखते हैं। महंगाई घटी है कि बढ़ी है आपकी नजर से? हो गया निरमा साहब, मेरे ख्याल से तो थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ी सी घटती है। तेल तो उतना ही मिलता है, 120 रुपए किलो। कब से मिल रहा है 120 रुपए किलो? जैसे अब 3-4 साल हो गया, 300 120 हो गया। पहले ज्यादा रहा, 150 250, मगर अब कुछ मतलब कम रहा। 1 किलो का 120, नहीं 1.5 किलो। आप क्या महसूस करती हैं कि महंगाई थोड़ा बढ़ी है कि घटी है? आपकी आमदनी घटी है कि बढ़ी है क्या? मैं आमदनी में ये कर लेती हूँ, ये बुआ लेती हूँ, सब कुछ मिल जाती है, तो खरीदती तेल कम हूँ, पेरा लेती हूँ। जैसे राई हो गया, सरसों हो गया, तो उसको घर चलाना पहले से आसान हुआ है, कब कठिन हुआ है घर चलाना? घर चलाना अब आसान हुआ है, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं हुआ है, पर थोड़ा थोड़ा हुआ है। हाँ। मतलब माहौल सही है? हाँ, माहौल सही सुधर रहा। जब आदमी सुधारेगा तभी न सुधरेगा। जैसे हम चावल खरीदे हैं 10 किलो है, तो 10 किलो में हमको 1 महीना चलाना है, तो कैसे चलाना है? हम इसको 2 रोज में बना के खा लें, कितने उसको बना के फेंक देंगे तो वो घटेगा ना। अब वह उसको बचा बचा के बनाएंगे खाएंगे, तो वो तो 1-2 दिन चलेगा। ये है कि मोदी सरकार फ्री दे रहा चावल, फ्री दे रहा नमक, इतना सबसे अच्छा है। जब से फ्री वाला, ये फ्री का असर पड़ा है ना? हाँ, फ्री का असर पड़ा है। कहा है कि कोटा में मिलता है। बंद हो जाएगा तब, मान लीजिए बंद हो गया। हाँ, बंद हो गया तो होगा, सरकार है उसका, सरकार है मालिक, हम थोड़ी ना मालिक हैं। वो ऊपर बढ़ा देगा तो वो तो कह देगा कि तेल हो गया 300 रुपए किलो, तो 300 रुपए किलो तो होगा ही करेगा। अब शासन कह देगा कि जगह जमीन आप लोग की है अपनी? जगह है सरकारी है, पट्टे की नहीं है। पट्टा नहीं मिला? हाँ, पट्टा मिला भी नहीं। तो सरकारी जमीन है तो कभी भी सरकार ले लेगी तो कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कहीं जाके फिर ऐसे खाता जमीन में बस जाएंगे। अब पट्टा नहीं हुई है तो क्या करें, पट्टा होती भी तो नहीं है। तो यहाँ आपके सास ससुर कितने साल से रह रहे हैं? हमारे सास ससुर यहाँ था पूर्वज से रह रहे हैं। पूर्वजों से? हाँ, पूर्वजों से रह रहे हैं। तब हम घर बना लिए यहाँ पास, सास ससुर वहाँ पास हैं। अब हमारे सास ससुर सीधी में भी है। क्या हुआ? सीधी में है। सीधी में? हाँ, चाचा ससुर यहाँ है। तो आप चाचा ससुर के साथ रहती हैं? जी, और ये चाचा ससुर के साथ में रहते थे। चाचा ससुर भी गुजर गए, नहीं है। बच्ची की पढ़ाई, आपकी बेटी है तो 2 बेटी और हैं, 1 बेटा है आपका, सब पढ़ते हैं? हाँ। तो पढ़ाई लिखाई का ये खर्चा कैसे उठाती हैं आप? हाँ, खर्चा सरकारी में पढ़ते हैं। सरकारी में पढ़ते हैं। अब इसके बाद तो मान लीजिए कहीं कुछ सिलाई कह रही है सीखने का, तो कैसे कराएंगे इनका सिलाई उलाई का? है क्या, कुछ रोजा मजदूरी कुछ करके। पति क्या करते हैं आपके? पति मेरे काम करने जाते हैं। कहाँ पे? टाइगर डेल। अच्छा, वहाँ काम करते हैं। है, हम भी ऐसे महुआ बीन लेते हैं, पत्ती तोड़ लेते हैं, रोजा मजदूरी कर लेते हैं। किसके पेड़ हैं सब महुए के? ये पेड़ है महुए के। किसके हैं ये सब? ये बैगा की हैं, हमारी नहीं है। बैगा की? हाँ। वो लोग कहाँ रहते हैं? कुछ वाही साइड रहते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं ना महुआ बीनने के लिए। इसको बेचते हैं? इस बार महुआ तो अभी गया मौसम। हाँ। कितने का बेची है? बेचे हैं 10-12 हजार के। कितने रुपए रेट लगता है महुआ? महुआ पे लगता है 40-45 40-45 रुपए किलो। तो महुए के पेड़ तो बहुत है यहाँ। हाँ, तो कोई नहीं बीनने देता ना, सब अपन अपन छिंदा लेते हैं कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है। बीनने नहीं देते हैं।
वो बीन के चले जाते हैं, इसके बाद हम बीनते हैं। जानवर में पाली है? जानवर गऊ तो हैं, गऊ पाले हैं। अब का जानवर पाले, शेर तो ये सब पले पलाए हैं। सही बात है।